नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जहाँ दोस्तों क्रम से आप सभी लोग के सामने लास्ट आप सभी लोग का मूल विधि से संबंधित करंट की चीज़ें लेकर के आया हूँ, जो कि 2019-20 में महत्वपूर्ण केस हुए हैं, उससे संबंधित लेकर के आया हूँ, जो कि मेजर लैंडमार्क जजमेंट जो कि आए हैं उनसे संबंधित हैं। तो ये वीडियो मैं दे रहा हूँ, इसके पहले भी एक जजमेंट आया है, एक ही जजमेंट। अगर वो एग्ज़ाम से पहले चीज़ें अगर कुछ और भी आती हैं तो वो भी मैं कवर कर दूंगा आप सभी लोगों का, लेकिन अभी तक जो 2019-20 के रहे हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। महत्वपूर्ण वीडियो है ये, आप सभी लोग ध्यान में रख के चलिएगा, एक भी मिनट इसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं फिजूल की बातें ना करके सीधे मैटर की बातें करता हूँ। जिनको भी अच्छा लगता होगा वो बेशक पढ़ते होंगे, इसका फ़ायदा लेते होंगे। बाकी जिनको अगर उलझुल की बातें सुनने के बाद पढ़ाई करने में अच्छा लगता है तो वो जाहिर सी बात है किसी और चैनल पे जा सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ 2019 ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर यौन उत्पीड़न का केस लगाया था। इस केस की चार्ज को फैब्रिकेटेड बताया गया था और पूर्व सीबीआई को क्लीन चिट दे दी गई थी। जो कि सुप्रीम कोर्ट की स्टाफ थी, महिला थी, उन्होंने रंजन गोगोई के ऊपर एक यौन उत्पीड़न का केस लगाया था। फैब्रिकेटेड बता करके इसको जो है क्लीन चिट सीबीआई जी को दे दिया गया था। एक है अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद, 70 साल पुराना केस, 9 नवंबर 2019 को लैंडमार्क जजमेंट ने इसे सॉल्व किया। अब देखिए, ये 40 दिन की हियरिंग के बाद इसका फैसला आया था। मोहम्मद सिद्दीकी वर्सेस महेंद्र सुरेश दास का ये केस था। महत्वपूर्ण, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद ये कौन सा केस था। मोहम्मद सिद्दीकी वर्सेस महेंद्र सुरेश दास का ये केस था, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला को दे दिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 112 का प्रयोग करते हुए कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, आइए इनको देख लेते हैं, आप सभी लोग के लिए बेहद जरूरी होंगे। जो कि संविधान अनुच्छेद 101 2016 का ये संशोधन हुआ था। जीएसटी बिल के लिए आर्टिकल 266A जोड़ा गया था। अनुच्छेद 102 2018 का संशोधन है, एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के हैं, आर्टिकल 338-20 में जोड़ा गया था। संशोधन 103 जो हुआ था, ये जो कि है 2019 का संशोधन, रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए ये था, जिसमें आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया था। संशोधन 104 कहता है 2020 में हुआ लेटेस्ट 104, एसटी एससी को लोकसभा में सीट जो रिजर्वेशन मिलता था उसको 10 साल के लिए बढ़ाया जाए, इससे संबंधित है। आलोक वर्मा वर्सेस भारत संघ, इस केस में रातों रात सीबीआई डायरेक्टर की पावर को खत्म कर दिया गया था। सीबीआई डायरेक्टर को पावर की खत्म कर दिया गया था। ये केस कौन से संबंधित है, तो आलोक वर्मा वर्सेस भारत संघ का ये केस संबंधित है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन आहार AHAR वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यह किससे संबंधित केस है, यह डांस बार के विषय से संबंधित केस था। क्रिस रॉबिन्सन प्राइवेट लिमिटेड एंड वर्सेस अन्य वर्सेस भारत संघ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में व्यक्तिगत न्याय का इन्वॉल्वमेंट से संबंधित यह केस था। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ फर्स्ट एंड अदर्स वर्सेस MOEF और अन्य, यह जजमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेटेड था। नेक्स्ट है आपका यशवंत सिन्हा और अन्य वर्सेस सीबीआई और अन्य, यह केस राफेल डील को संबंधित था, जिनका इनका कहना था कि यह इसमें काफ़ी बहुत बड़ा करप्शन किया गया इस डील में, इससे संबंधित यह केस था। इंडिविजुअलिटी क्रिएटिविटी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वर्सेस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और अन्य से संबंधित यह PIL थी। यह किसी बंगाली मूवी संबंधित थी, जिस उसे सिनेमा हॉल से हटा देने संबंधित केस था, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया कि आप डिसाइड नहीं करेंगे कि जनता को क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। यानी कि कुछ एक बंगाली मूवी थी जिसको कई लोग कर रहे थे प्रदर्शन कि इसको बंद किया जाइए, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जनता को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 में बात करी जा चुकी है, संविधान से बढ़ करके आप नहीं हैं। नेक्स्ट है PK पवित्रा और अन्य वर्सेस भारत संघ का केस है। कर्नाटक एक्ट पास हुआ था, SC/ST एक्ट प्रमोशन संबंधित, इसको लेकर यह केस हुआ था कि SC/ST को प्रमोशन में पद मिले, यानी इसमें कुछ ऐसा मैटर था जिनमें प्रमोशन पहले पायदान पर SC/ST होते थे, इससे संबंध था। कि इसका डायग्राम मैं पढ़ाते वक्त आपको अभी बताना चाहूँगा कि सीनियरिटी के संबंध में कैसे था। जैसे कोई जनरल कैटेगरी का है एम्प्लॉई और एक SC कैटेगरी का एम्प्लॉई है, तो इसमें क्या होता था कि प्रमोशन देने के बाद, जैसे इसको प्रमोशन दिया पहले, फिर उसके बाद इसको प्रमोशन देता था। पहले अगर ये सीनियर है, पता चला ये सीनियर है, जनरल कैटेगरी वाला सीनियर है, लेकिन इसको प्रमोशन दे करके सीनियर बना दिया जाता था। कुछ समय बाद इसको भी प्रमोशन दिया जाता था, लेकिन फिर भी ये इससे जूनियर ही रहता था। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें इस मैटर में करी गई हैं, जो कि BK पवित्रा और
अन्य वर्सेस भारत संघ कर्नाटक की संबंधित है। नेक्स्ट है आपका विक्रम और अन्य वर्सेस भारत संघ। यह केस संबंधित है रेरा। रेरा क्या होता है? जो कि प्लॉट रजिस्ट्रेशन आप सभी लोग कराते हैं, उसी से संबंधित एक संस्था है जो कि देख रेख करती है कि किनका प्लॉट रजिस्ट्रेशन हुआ है, किनके प्लॉट में धांधली कोई संस्था या कंपनी तो नहीं कर रही है। एक अथॉरिटी है और अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन संबंधित है। रजिस्ट्रेशन जो कि अम्रपाली ग्रुप द्वारा कई घरों का पैसा खाने को लेकर के रेरा के मुताबिक यह केस का अपील किया गया था। डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये छोटी एनजीओ आरटीआई के दायरे में आती है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इसके ऊपर यह केस था। डिपेंड यानी छोटी जो एनजीओस वगैरह हैं ये आरटीआई के दायरे में आती हैं। इसके संबंध में यह केस संबंधित था। सेंट्रल पब्लिक फॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। आपको बता दूं कि यह केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस की जानकारी आरटीआई के दायरे में आनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ आरटीआई टू द ऑफिस ऑफ सीजेआई इससे संबंधित था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी ही शालीनता से इसका जवाब दिया कि हाँ आनी चाहिए, मगर कुछ ऐसे केस भी होते हैं जिनको गुप्त रखना चाहिए, उसको छोड़ करके आप सारी चीज़ें आरटीआई के दायरे में ला सकते हैं। तो ये केस उससे संबंधित था। नेक्स्ट है आपका रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड। यह केस आधार एक्ट को मनी बिल बना करके जो सरकार पेश कर दी थी, पास करा दी थी, यह सही था या गलत, इस संबंध में इस केस को डाला गया था। नेक्स्ट है आपका शिवसेना और अन्य वर्सेस भारत संघ और अन्य। अभी हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा, ये अभी तरोताज़ा केस हुआ था। वहाँ की पॉलिटिक्स हार्स राइडिंग ना बन जाए, इसको लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पर जल्द से जल्द सुनवाई कर दी गई थी। ये मैटर भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बस इतना ही कि शिवसेना और अन्य वर्सेस भारत संघ ये मैटर किससे संबंधित था। निजता का अधिकार 20 अगस्त 2017 को 9 जजों के साथ सीजेआई जस्टिस जेएस खेर ने पास किया था। जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ का केस था। निजता का अधिकार को लेकर अनुच्छेद 21 को एक मौलिक अधिकार की मान्यता दे दी गई थी जस्टिस पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ के केस के माध्यम से। धारा 497 को किस किस के अंतर्गत रद्द किया गया? सेक्शन आईपीसी 497 एडल्ट्री यानी जार कर्म। जार कर्म को अभी इस समय रिपील कर दिया गया है। पहले जार कर्म सजा होता था, लेकिन इस समय इसको निरसित कर दिया गया है। पहले इसका सज़ा इसलिए होता था कि आप किसी के पत्नी के साथ या कोई भी पत्नी किसी भी पति के साथ अगर संबंध बना लेती थी तो ये सज़ा होता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर सम्मति से फैसला अगर सज़ा बनाते हैं तो ये जो है दंड नहीं है, यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। परंतु 27 जुलाई 2018 को 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया। अब नेक्स्ट है आपका जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ का केस है। इसका फैसला हुआ, इसके तहत 497 को हटा दिया। नेक्स्ट नहीं है, इसी का केस है ये, जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ का। इसको 497 हटा दिया गया। इसका मतलब अपराध नहीं माना गया। मनोसंतुष्टि से यदि कर रहे हैं तो कानून को ही दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोग का ये महत्वपूर्ण 2019-20 के खत्म हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।